देखिए आज आईपीसी का जो अध्याय है 20 उसको देखेंगे। विवाह संबंधी अपराध। आईपीसी का जो अध्याय है वो विवाह संबंधी अपराध के बारे में बताया गया है अध्याय 20 में। ये 493 से शुरू होता है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से, एक आध क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। सेक्शन जो है 493 से शुरू होता है। 493 है विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। ये है कि विधि द्वारा प्रवंचित, विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना, प्रवंचना करता है यहाँ, विवाह की प्रवंचना है ये। प्रवंचना का मतलब ऐसी परिस्थितियां घटित करती है ना कि सामने वाला व्यक्ति समझे कि वो विवाहित है जबकि वो विवाहित उस व्यक्ति से नहीं है। तो प्रवंचना मतलब प्रवंचना करना, काय की प्रवंचना करना? विवाह की। सामने वाला व्यक्ति समझ रहा है कि ये विवाहित है जबकि ये व्यक्ति जो है जानता है कि ये विवाहित नहीं है, विधिपूर्ण तरीके से विवाहित नहीं है। तो विवाह की प्रवंचना है। 493 में क्या है? विवाह की प्रवंचना। देखिए ये क्या कहता है। ये सेक्शन कहता है हर पुरुष जो किसी स्त्री को जो विधि पूर्वक उससे विवाहित ना हो प्रवंचना से यह विश्वास कार्य करेगा कि वह विधिपूर्ण उससे विवाहित है और इस विश्वास में उस स्त्री का अपने साथ सहवास या मैथुन करना कार्य करेगा, तो दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये सिंपल सी धारा है। ये क्या कह रही है कि जो कोई व्यक्ति किसी महिला को या कोई विवाहित किसी स्त्री को या महिला को क्या विश्वास दिलाता है कि वो उससे विवाहित है, किसी इस तरह की किसी स्त्री को क्या विश्वास दिलाता है, या महिला लिखिए कोई बात नहीं, किसी स्त्री को क्या विश्वास दिलाता है कि वो उससे विवाहित है, मतलब ये दिला रहा है कि भैया हमारी शादी हो चुकी है, जबकि वो व्यक्ति जानता है कि वो विधि पूर्ण रूप से उससे विवाहित नहीं है ना। और इस तरीके से जो वैवाहिक संबंध होते हैं वो पूर्ण कर लेता है ना, वैवाहिक संबंध पूर्ण कर लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को कितने दंड से दंडित किया जाएगा? 10 वर्ष तक के कारावास, 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा, इसमें लिखा है। और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, 10 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से, या फिर दोनों से, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। थोड़ा ये अलग है, ये वाली बात नहीं है इसमें, ये अलग है क्योंकि महिला ये सोच रही है कि वो विवाहित है इसमें, इसीलिए ये थोड़ा अलग रूप से आया है, इसीलिए लिखा है इसमें 10 वर्ष तक के कारावास तक की, क्योंकि इसने प्रवंचना की है, विवाह की प्रवंचना, जबकि ये जानता है कि विधि पूर्ण रूप से विवाहित नहीं है ना। कई साधन हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं जिससे उसने ऐसा दिलाया हो महिला को विवाहित है ना। तो विवाह के भी कई तरीके होते हैं, उस फॉर्मेट में होना चाहिए, ऐसा थोड़ी ना कि कहीं भी आपने कर लिया किसी की मांग भर दी हो गया विवाह, ऐसे फिल्मों जैसे नहीं होता। तो इसी तरीके से इसने कोई हरकत की और उसको यकीन दिलाया तो बोले अब हमारी शादी हो गई, विवाहित हो गए। तो ऐसा अगर वो कर्म करता है तो ऐसा व्यक्ति कितने दंड से दंडित किया जाएगा? 10 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो याद रखें ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे जाते हैं परीक्षा में, इनमें से कोई एक आध सेक्शन पूछा जाता है। तो 493 क्या है? विवाह की प्रवंचना है ना। विवाह की प्रवंचना कहाँ है? 493। अब देखिए दूसरा सेक्शन जो है इसका, सेक्शन 494 है अगला सेक्शन जो है इसका। ये है पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, ये इंपॉर्टेंट है, ये द्विविवाह के नाम से आता है या पुनः विवाह। पुनः विवाह या इसको आप द्विविवाह भी कह सकते हैं, ठीक है। चूंकि आप जानते हैं ये सब, ये जो धारा है हिंदुओं पर लागू होती, मुस्लिमों पर लागू नहीं होती, मुस्लिम पुरुष है उन पर लागू नहीं होती, केवल किन पर लागू होती? हिंदू पुरुषों पे, हिंदू पुरुष महिला दोनों पे, हिंदुओं पे लागू होती, पुरुष जो हिंदू की परिभाषा में आते हैं ना। हिंदू मतलब केवल हिंदू नहीं होता, हिंदू की परिभाषा आप देखेंगे हिंदू विधि में बौद्ध जैन सिख ये सब आते हैं। तो वो ये धारा किस पर लागू होती है? केवल हिंदुओं पे लागू होती है, ठीक है, मुस्लिमों पे लागू नहीं होती, ये भी ध्यान रखें। ये धारा किस पे लागू होती है? केवल हिंदुओं पे लागू होती है। ये द्विविवाह है, ये क्या कह रहा है? जब पति पत्नी उस पति या पत्नी के जीवन काल में, मतलब चाहे पति जिंदा हो चाहे पत्नी ने किया है तो पति जिंदा है और पति ने किया है तो पत्नी जिंदा है ना, उनसे तलाक भी नहीं लिया है,
उसके बाद कोई व्यक्ति अन्य कोई शादी कर लेता है तो वो धारा 494 के तहत क्या होता है, दोषी ठहराया जाता है। ये देखिए ये क्या कहता है, ये कह रहा है जो कोई पति अथवा पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण से शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये कह रहा है कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में विवाह करता है दूसरा कि उसका विवाह शून्य होता है, शून्य, पति या पत्नी दोनों जिंदा है, क्या है, जीवित है, पति हो सकता है, पत्नी पति करता है तो पत्नी पत्नी करती है, तो पति दोनों ही है, पति पत्नी, इनमें से कोई एक जिंदा है। अब जिंदा है तो अपन जानते हैं कि हिंदू विधि हमें द्वि विवाह की अनुमति नहीं देती, एक साथ दो पत्नियां या दो पति रखने की अनुमति नहीं देती। अगर कोई उस पत्नी जिंदा है या कोई पति जिंदा है, कोई दूसरी शादी करता है तो ऐसा विवाह क्या होता है, ऐसा विवाह शून्य माना जाता है ना, इसीलिए कह रहा है। तो इस परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति करता है, या तो उसकी पत्नी जिंदा, उसने तलाक भी नहीं लिया, या पति जिंदा, उसने तलाक भी नहीं लिया, और दूसरा अगर विवाह करता है ऐसा व्यक्ति, तो धारा 494 के तहत द्वि विवाह का दोषी माना जाता है, और ऐसे व्यक्ति को जो है 7 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यहाँ कितनी सजा है, 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक के कारावास से एवं जुर्माना, या फिर दोनों से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। इसमें 10 वर्ष तक की थी विवाह की प्रवंचना में, और अगर द्विविवाह करता है तो कितनी सजा, 7 साल तक की सजा से। ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, ये पूछा जाता है सेक्शन। इसका एक अपवाद है, अपवाद भी लिखा है, देखिए अपवाद देख लीजिए, अपवाद भी है इसका एक। अपवाद क्या कहता है, अपवाद कहता है इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो, और ना किसी ऐसे व्यक्ति पर है जो पूर्व पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह कर लेता है, यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चातवर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से 7 वर्ष तक निरंतर अनुपस्थित रहा हो, और उस काल के भीतर ऐसे व्यक्ति ने यह नहीं सुना हो कि वह जीवित है, परंतु यह तब जबकि ऐसा पश्चातवर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने से पूर्व उस व्यक्ति को जिसके साथ ऐसा विवाह होता है तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी जहां तक कि उसका ज्ञान हो दे दे। 2 बातें आ गई इसमें, 2 चीजें अपवाद में आ गई। पहली चीज क्या कह रहा है अपवाद, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इधर देखिए। पहला चीज अपवाद क्या है कि कोई विवाह जब न्यायालय द्वारा ही शून्य घोषित कर दिया गया, न्यायालय द्वारा ही शून्य घोषित कर दिया है, तो ऐसे में कोई व्यक्ति अगर दूसरी शादी करता है तो वो ये वाली धारा पर लागू नहीं। स्वाभाविक सी बात है, जब न्यायालय ने आपका विवाह शून्य घोषित कर दिया, इसका मतलब यह माना जाएगा कि आपका विवाह हुआ ही नहीं था। जब आपका विवाह हुआ ही नहीं था तो आप उसके बाद जब दोबारा शादी करते तो ये द्विविवाह का अपराध आप पे नहीं बनता। कब, जब सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने आपका विवाह क्या कर दिया है, शून्य घोषित कर दिया। ठीक, पहला अपवाद ये हो गया। दूसरा अपवाद ये कह रहा है कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती, चाहे पति हो या पत्नी हो, पता पड़ा कि 7 वर्ष तक उनका कोई पता ही ठिकाना नहीं, या जिन लोगों से आप जान सकते थे उन लोगों को भी उनका पता ठिकाना नहीं है कि भैया ये लोग कहाँ गए। तो 7 वर्ष तक अगर उस किसी व्यक्ति का पता नहीं है तो अपन एविडेंस में पढ़ते हैं, अगर 7 वर्ष के बाद ये उपधारणा होती, मृत्यु की उपधारणा मान ली जाती है। ये उपधारणा है कि अगर 7 वर्ष तक किसी व्यक्ति का पता नहीं चलता, और जो भी व्यक्ति जानता था उससे भी कुछ पता नहीं चलता है कि व्यक्ति ने क्या है, जीवित है कि नहीं है, तो उसकी मृत्यु की उपधारणा कर ली जाती है। काहे की मृत्यु की, भैया ये फलाना व्यक्ति मर गया है। अब इनका पता ही नहीं है, 7 साल से घर वालों को भी नहीं पता है, जो लोग जानते थे परिचित के थे सब फोन कर लिए, सब जगह पता कर लिए, पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ है। 7 साल से लगातार गोल है, चाहे पति चले गए हो चाहे पत्नी चली गई, 7 साल में पता ही नहीं है कहाँ। तो ऐसे में अगर जो पति पत्नी जो भी है वो अगर दूसरी शादी कर लेते हैं तो वो भी द्विविवाह के अपराध में नहीं आते। लेकिन शर्त उसमें एक और लगी है, शर्त ये लगी कि जिस व्यक्ति से आप शादी करते हैं, जिस व्यक्ति से भी आप शादी कर रहे हैं, चाहे वो किसी से भी कर रहे हो, तो जिस व्यक्ति से शादी कर रहे हो उसको आपने ये तथ्य बता दिए हो, तब आपका जो अपराध है वो द्विविवाह की श्रेणी में नहीं आएगा। तो 2 अपवाद हो गए, एक तो न्यायालय द्वारा शून्य हो गया हो अगर विवाह, तो भी द्विविवाह का अपराध नहीं बनता,
और दूसरा अगर 7 वर्ष से पता ही नहीं है, लावारिस बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, लापता है कि कहाँ चले गए, तो भी द्विविवाह का अपराध नहीं मिलता। बस एक ही इसमें भी एक ही कंडीशन लगी है कि जिससे भी आप शादी कर रहे हैं, जिस पुरुष से या स्त्री से, किसी से भी, तो उसको आपने सच्चाई बता दी कि भैया हमारे पति थे या हमारी पत्नी थी, वो 7 साल से मिल नहीं गई, अब आपसे शादी कर। क्योंकि ऐसा इसीलिए ना कि सामने वाले को तो सच्चाई का ज्ञान होना चाहिए, तब वो आपसे करता है। तो ये वाली थोड़ी सी शर्त है। बाकी फिर अगर ये दोनों चीजें कंडीशन है तो फिर उसका अपराध द्विविवाह की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, अब देखिए इसका अगला जो है सेक्शन है 495। देखिए इसको मिटाते हैं। 495 जो है इसका अगला सेक्शन है। देखिए सेक्शन 495, सेक्शन 495 ये क्या कहता है? ये कहता है वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पश्चातवर्ती विवाह किया जाता है। ये कह रहा है पुराना अपराध जो पश्चातवर्ती विवाह को छिपाकर अगर किसी अन्य व्यक्ति के साथ किया जाता है, तो पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पश्चातवर्ती विवाह किया जाता है। मतलब क्या? मतलब आपकी शादी हो चुकी थी पहले, आपने ये बात किसी और से जिससे कर रहे हैं दूसरी शादी, उससे छिपा के करी, वो वाली बात है। ये कह रहा है पूर्ववर्ती विवाह को छिपाना, बस इतना याद रखें। पूर्ववर्ती, क्या लिखा है? पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, बस इतना याद रखें, पूर्ववर्ती विवाह को छिपाना। बस इतना याद रखें, ये सेक्शन का से संबंध है, तो पूर्ववर्ती विवाह को छुपाना मतलब पहली शादी को छुपाना। जिससे आप शादी कर रहे हैं उसको नहीं बताया आपने कि भैया शादीशुदा है और आपने दूसरे से शादी कर ली, तो ये क्या है? पूर्ववर्ती विवाह को छिपाना। तो ये किस धारा में? 495 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, देखिए इसे पढ़ लें पहले। ये कहता है जो कोई पूर्ववर्ती अंतिम धारा में परिभाषित अपराध अपने पूर्व विवाह की बात उस व्यक्ति से छिपाकर करेगा जिससे पश्चातवर्ती विवाह किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेम सजा है जो पूर्ववर्ती अपराध। ये क्या कह रहा है? जब कोई आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं, आप पहले से शादीशुदा हैं, कैसे हैं? शादी हो चुकी है आपकी, और किसी अन्य से आप शादी कर रहे हैं, जिस भी अन्य व्यक्ति से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, जिससे भी आप शादी कर रहे हैं, उसको आपने अपने पूर्व विवाह की बात नहीं बताई, आपने अपने पूर्व विवाह की नहीं बात बताई। और इसमें लिखा पश्चातवर्ती अपराध। पश्चातवर्ती अपराध, पश्चातवर्ती अपराध मतलब जो पुरुष कर्म कर लेता है, एकदम विधिपूर्ण विवाह वाला, प्रवंचना वाला, वही बात कह रहा है कि आपने किसी को क्या किया? बगैर शादी के, ये नहीं बताया कि आप पहले से शादीशुदा हैं, शादी हो चुकी है आपकी, ये नहीं बताया आपने, और क्या किया? दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली और विवाह कर्म भी पूरा कर लिया। दोनों बातें, आपने विवाह कर्म भी पूरा कर लिया और उसको बताया नहीं, बिल्कुल मिला के उसको धोखे में रखा सामने वाले व्यक्ति को कि भैया आप विवाहित नहीं है, और आपने दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली, तो इसमें भी 10 साल तक की सजा है। इस अपराध करता है कोई व्यक्ति तो 10 वर्ष तक के कारावास से एवं जुर्माने से, या फिर दोनों से, ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। ये कौन सा है? पूर्ववर्ती विवाह को छुपाना। इसको एक एक सेंटेंस याद रखेंगे। 493 में क्या थी? प्रवंचना। 493 में क्या थी? प्रवंचना। विवाह की पढ़ रहे हैं तो प्रवंचना मतलब विवाह की प्रवंचना। ठीक है, 493 में प्रवंचना थी। 494 में क्या था? द्विविवाह। एक एक शब्द याद रखेंगे तो सेक्शन याद हो जाएंगे। 494 में क्या था? द्विविवाह। अब 495 में क्या आ गया? पूर्ववर्ती विवाह को छिपाना, ये लिखा है। 494 में क्या है? पूर्ववर्ती विवाह को छिपाना। अब देखिए 496 आ जाएगा सेक्शन। सेक्शन याद रखनी इसके, इंपॉर्टेंट है। 496 देखिए, एक एक शब्द याद रखोगे तो याद रहेंगे, है ना। सेंटेंस है, लाइन याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगी। एक एक लाइन याद रखिए। प्रवंचना है, ये काय विवाह से संबंधित अपराध पढ़ना है तो विवाह की प्रवंचना है। ये द्विविवाह की बात कर रहा है। 495 कह रहा है पूर्ववर्ती विवाह को छिपाना, और 496 देखिए क्या कह रहा है। 496 कह रहा है विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर देना। तो ये विवाह कर्म पूरा कर देना, विवाह कर्म, विवाह कर्म पूरा कर लेना।
मतलब जो पति पत्नी के रिश्ते होते हैं वो बगैर विवाह के पूरे कर लेने, वो इसमें है। काय में है 496। इसमें और इसमें क्या अंतर है फिर देखिए। यहाँ तो देखिए थोड़ा इसको पढ़ लें। ये कह रहा है जो कोई बेईमानी से या कपट पूर्वक आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तद्वारा विधि पूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। मतलब ये दिखावा कर रहा है, सामने वाले को दिखा रहा है कि भैया मेरी शादी हो रही है तुमसे, विवाह कर्म पूरा कर रहा है। क्या कर रहा है? विवाह कर्म, विवाह की रस्म निभा रहा है। बिल्कुल कई होते हैं ना कि नकली शादी करके बोले दुल्हन भग गई मान लेके करता है, ऐसा सुना होगा ना आपने। तो ये कह रहा है कि इस तरीके का कोई व्यक्ति अपराध करता है, ये जानते हो कि भैया हमसे विवाह नहीं करना, इनको लूटना है ना। तो इस तरीके का कोई काम करता है व्यक्ति, वो जानता है कि मैं सिर्फ विवाहित नहीं, काम तो कर रहा हूँ लेकिन विवाहित नहीं, पूरी क्रिया विक्रिया सब हो रही है, लेकिन उसे पता है कि मुझे तो ठहरना ही नहीं, मुझे तो करना ही नहीं, भरना है। इस तरीके का अगर कोई काम करता है व्यक्ति तो किस धारा में दंडित होगा? 496 में दंडित होगा। और कपट पूर्वक कैसे कर रहा है विवाह करना? कपट पूर्वक, कपट है ना उसके मन में, कपट कपट है उसके मन में, छल है उसके मन में, जानता है कि ये तो सब दिखावा है, इनको लूटना है। आपने सुना होगा कई ऐसे विवाह होते हैं फर्जी लोग कर लेते हैं, माल लूट लाट के भग जाते हैं, तो उसी तरीके का ये विवाह कर रहा है। या कोई पुरुष भी हो सकता है, पुरुष ने कोई विवाह किया, किसी लड़की को ले गया, विवाह करा और घर का सामान ले ला के फुर हो गए, पता ही नहीं पड़ा कहाँ चले गए वो। तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति विवाह करता है ये जानते हुए कि भैया कोई विवाह विवाह नहीं हो रहा, वो तो लूटना है, तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा? 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से। तो इसमें कितनी सजा है? 7 वर्ष तक कारावास एवं जुर्माना, एवं दोनों से दंडित, या फिर दोनों से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए सेक्शन 497, ये भी इंपॉर्टेंट है। 497 जो है ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। ये क्या कहता है देखिए, ये जार कर्म के बारे में है। जार कर्म या एडल्ट्री के नाम से आता है, तो 497 जो सेक्शन है जार कर्म के नाम से आता है। इसको देखिए, ये किसी विवाहित स्त्री के विरुद्ध अपराध है। ये अपराध कैसा है? विवाहित स्त्री के विरुद्ध। देखिए इसमें लिखा है जो कोई ऐसे व्यक्ति के साथ जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष की सम्मति या मौनानुकूलता के बिना ऐसा मैथुन करेगा जो बालात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता, वह जार कर्म के अपराध का दोषी होगा। और दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय नहीं होगी। तो ये 2-3 बातें इसमें है। पहला तो ये है, कोई व्यक्ति ये जानता है कि वो किसी अन्य व्यक्ति की क्या है? पत्नी है। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि ये जो महिला है विवाहित है, मतलब अन्य व्यक्ति की पत्नी है, और फिर भी उससे के साथ वो क्या करता है? संबंध बनाता है, कुल मिला के जानते हुए कि वो किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है, तो ऐसे में वो व्यक्ति पुरुष, इसमें कौन दोषी होता है? केवल पुरुष, महिला दोषी नहीं होती इसमें, पुरुष, वो पुरुष जो संबंध बनाता है वो कितने कारावास से दंडित किया जाएगा? केवल 5 वर्ष तक के कारावास से प्लस जुर्माने से, 5 वर्ष तक की कारावास या जुर्माने से, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। ऐसा पुरुष जो है जार कर्म करता है वो 5 वर्ष तक की कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसमें लिखा है कि जो पत्नी होती है वो दुष्प्रेरक के रूप में दोषी नहीं मानी जाएगी, तो उस पत्नी को इस धारा के तहत दंडित नहीं किया जा सकता। तो ये भी याद रखें, इसमें पत्नी को दंडित नहीं किया जा सकता। इसमें पीड़ित कौन होता है? इसमें पीड़ित पति होता है, तो पति की शिकायत का ही मामला बनता है। अगर पति मामला, तो इसमें पीड़ित कौन होता है? पति। तो शिकायतकर्ता कौन होता है? पति। अगर पति की सहमति हो जाती तो फिर ये अपराध नहीं हो रहता है। तो इसमें पीड़ित कौन होता है? पति होता है ना। अगर पति की सहमति से होता है तो फिर ये अपराध नहीं है, क्योंकि इसमें पीड़ित कौन है? पति है ना। और चूंकि इसमें 5 वर्ष की सजा इसलिए कि इसमें जो भी संबंध है वो सहमति से बनते हैं, है ना, इसीलिए। हालांकि इसमें पत्नी को दोषी दुष्प्रेरक के रूप में नहीं माना गया है। ठीक है, तो 2-3 बातें इसमें ध्यान में रखना। हालांकि इसमें एक अभी केस भी आया है, वो बाद में बताएंगे। देखिए 498 देखिए, सेक्शन 498 एक और है इसका लास्ट सेक्शन, सेक्शन 498।
सेक्शन जो 498 है, ये विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना, ये फुसलाकर ले जाना। कौन सी स्त्री? विवाहित। यहाँ विवाहित स्त्री की बात हो रही है, शादीशुदा जो स्त्रियां हैं उनकी बात। ये भी शादीशुदा स्त्री हो, ये भी शादीशुदा स्त्री की बात कह रहा है। तो कोई विवाहित स्त्री को क्या करता है? फुसलाकर ले जाता है, बहला फुसलाकर ले जाता है, तो किस धारा में दंडनीय होगा? 498 में। ये देखिए ये क्या कहता है, जो कोई किसी स्त्री को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है, विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष के पास से या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से जो उस पुरुष की ओर से उसकी देखरेख करता है, इस आशय से ले जाएगा या फुसलाकर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे, या इस आशय से ऐसी किसी स्त्री को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये समझ लीजिए इसकी पहले की अवस्था है। ये क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति जानता है कि ये किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, उससे विवाहित है, या फिर किसी अन्य की कस्टडी में है पति की तरफ से। मान लीजिए पति नहीं रहता, बाहर रहता, उसके घर में रहती, माता पिता की कस्टडी में, सास ससुर की कस्टडी में, इस तरीके से हो सकता है। तो वो क्या कहता है, वो स्त्री को क्या करता है? भगाकर या बहकाकर ले जाता। उद्देश्य क्या होता है उसका? उद्देश्य यही होता है जार कर्म करना, कुल मिला के, या अयुक्त संभोग करना लिखा है, तो इस तरीके से संभोग करना उसका उद्देश्य होता है। तो ऐसा व्यक्ति कितने दंड से दंडित किया जाएगा? 2 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाए। अभी केवल भगा के ले गया, इसीलिए आगे का कर्म नहीं किया, लेकिन भगा के ले गया। उस तरह की स्थिति उससे ऊपर हो जाएगा। अगर पत्नी की सहमति हुई जार कर्म बन जाएगा, सहमति नहीं होगी तो रेप भी बन जाएगा। ठीक है ना, 2-3 चीजें। तो केवल भगाने की बात कह रहा है, इसीलिए 2 साल की सजा है। अगर केवल भगा के ले गया, बहला फुसला कर ले गया है, तो कितने की सजा है? केवल 2 वर्ष तक की सजा। उसमें अगर पत्नी की सहमति भी आ जाएगी तो फिर वो जार कर्म हो जाएगा, तो फिर इतनी सजा हो जाएगी। और अगर पत्नी की सहमति नहीं होगी तो फिर वो रेप भी हो जाएगा। तो जैसा अपराध होगा उसके हिसाब से सजा हो जाएगी। तो ये केवल बहका के ले गया है, भगा के ले गया है, या कहीं बंद करता है, रखता है, तो कितने दंड से दंडित किया जाएगा? केवल 2 साल तक की सजा से, या फिर जुर्माने से, या दोनों से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। ये था आपका विवाह संबंधी अपराध वाला अध्याय। इसके बाद एक अध्याय और है 20A, पति या पत्नी के नातेदार द्वारा क्रूरता, क्रूअल्टी का जो चैप्टर है 20A है। इसको और देख लीजिए 20A, देखिए क्या कहता है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट था, आप इसको याद रखना, पूछे जाते इससे सेक्शन। इसमें 20A लगा दीजिए बस। ये कौन सा चैप्टर है? क्रूरता, बस क्रूरता लिख लीजिए। क्रूरता का चैप्टर है ये। क्रूरता किसके द्वारा? पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा। किसके द्वारा क्रूरता? पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता। ये 498 ए सेक्शन है, इसमें सेक्शन 498 ए, क्रूरता के बारे में 498 ए। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है 498 ए, किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता। किसके द्वारा? पति द्वारा या उसके नातेदार द्वारा क्या करी जाती? क्रूरता की जाती। किसके द्वारा की जा सकती क्रूरता? पति या उसके नातेदार द्वारा। किस पे की जाती? वो जो पत्नी होती, स्त्री होती, उस पर। ये लिखा है किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है जो कोई किसी स्त्री का पति, पति का नातेदार होते हुए ऐसे स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो जो कोई व्यक्ति होता है, जो कोई पति होता है या उसका नातेदार होता है, इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति होता है, अगर वो किसी स्त्री को प्रति क्रूरता करते, क्रूरता मतलब मारपीट करते हैं, उसको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, इस तरीके की बात। क्रूरता में सारी चीजें आ जाती है। तो एक शब्द है क्रूरता, मारते हैं, पीटते हैं, कई कुछ भी वजह हो सकती है, उसकी वजह से पीटते मारते हैं, तो क्या कितने साल तक की सजा होगी? पति और उसके रिश्तेदारों को, जो भी करेगा उसको, चाहे पति करे, चाहे उसके रिश्तेदार करे, चाहे दोनों मिलकर करे, तो कितने अवधि से दंडित किया जाएगा? 3 वर्ष तक के कारावास से, 3 वर्ष तक के कारावास
और जुर्माने से। कितनी सजा है इसमें याद रखना, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने, या फिर दोनों से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अब देखिए क्रूरता के लिए इसमें स्पष्टीकरण क्रूरता का रखा है कि भैया क्रूरता होती क्या है। स्पष्टीकरण कहता है क्रूरता की परिभाषा बता दी, मतलब परिभाषा नहीं, मतलब बता दिया कि क्रूरता में क्या क्या शामिल है। स्पष्टीकरण कहता है इस धारा के प्रयोजनों क्रूरता में निम्नलिखित अभिप्रेत है। तो क्रूरता क्या होती है ये भी देख लीजिए। ए क्या कहता है इसका स्पष्टीकरण, ए कहता है कौन कौन सी चीजों को क्रूरता में शामिल किया गया है। पहला कहता है जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के, या उस स्त्री के जीवन अंग या स्वास्थ्य को, जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक, गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है। मतलब कह रहा है कि क्रूरता में ये शामिल है कि अगर आप किसी स्त्री को इतना विवश कर देते हैं कि वो आत्महत्या करने के लिए क्या हो जाती है, विवश हो जाती है, उस कंडीशन में पहुंच जाती है कि वो आत्महत्या कर सकती है, उसको मजबूर करते हैं आत्महत्या करने के लिए। क्या करते हैं, मजबूर कर रहे हैं। अब मजबूर किसी भी तरीके से कर सकते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ताने देते हैं, जो भी बात है। तो आप इतना मजबूर करते हैं कि वो स्त्री आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। क्या करने के लिए, आत्महत्या। या फिर दूसरा क्या कह रहा है, या फिर आप इस तरीके का कोई काम करते हैं कि उसके जीवन या स्वास्थ्य को, क्या को, जीवन या स्वास्थ्य, जीवन स्वास्थ्य, मतलब आप इतना टॉर्चर करें कि बेचारी बीमार रहने लगी, है ना, उसकी तबीयत खराब बार बार बनी रहती, इस तरीके का कोई अपराध करते हो। तो ये दोनों तरीके का हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। मानसिक क्रूरता कैसी हो सकती, दोनों, मानसिक और शारीरिक। क्रूरता कैसी हो सकती, दोनों तरीके की हो सकती है। मानसिक मतलब टोचना देना, कोई बात बात पर टोचना देते हैं ना। तो शारीरिक तो आप जानते हो, पिटाई विटाई करना किसी भी तरीके से की जाए वो करना। तो दोनों तरीके की क्रूरता हो सकती है, क्रूरता में दोनों चीजें शामिल है। तीसरा दूसरा इसका जो कहता है वो क्या कहता है, देखिए दूसरा स्पष्टीकरण कहता है किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी नातेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की कोई मांग पूरी करने के लिए प्रपीड़ित किया जाए, या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई नातेदार ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहा है। ये कह रहा है कि भैया पैसों की मांग करना, कुल मिलाकर पैसों की मांग करना को भी क्रूरता माना गया है कि भैया अपने लिए मांग रहे हो या अपने रिश्तेदार के। अब मान लो कुछ लोग होते हैं, उन्हें पता पड़ा, बोले हमारा बेटा बोले कारोबार शुरू करने वाला है, बोले ले आओ पैसा, तो इस तरीके की अगर मांग करते हैं तो वो भी काय में आता है, वो भी क्रूरता में आता है, क्रूरता की श्रेणी में आता है। तो ये क्रूरता के लिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि क्रूरता में क्या क्या आता है। क्रूरता में मानसिक और शारीरिक पीड़ा भी आती है, जिससे कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाता है, या ऐसा कोई अवस्था में, मतलब ऐसा कोई बात आती है जिससे उसका स्वास्थ्य वगैरह पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या फिर उससे पैसों की मांग की जाती है। तो ये सब क्रूरता की परिभाषा में आते हैं। तो ये आपका जो चैप्टर था, ये अध्याय सॉरी 20A लिख दिया, इसकी जगह 21A वाला चैप्टर है, इसको 21A करेंगे। तो ये चैप्टर कौन सा था, 21A, तो नहीं 21A, सॉरी 20A ही है, गड़बड़ हो गया। 20A चैप्टर है, 20A है पति या पति के नातेदार पूर्त, 20A है, 21A नहीं, 21 में मानहानि है। तो ये कौन सा चैप्टर था, 20A। 20 में था आपका जो चैप्टर था, 20 में आपका था विवाह संबंधी अपराध, और 20A में क्या है, ये आपकी क्रूरता बारे में था। एक ही सेक्शन है इसमें और एक ही सेक्शन के बारे में। तो इसमें सजा कितनी थी, केवल 3 साल तक की सजा और जुर्माना। क्रूरता के लिए कितनी सजा, 3 साल तक की सजा है, और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाए। इसके अलावा कई और भी धारा लगती है, वो अलग लगती है। तो लेकिन ये हमें क्रूरता की बात करें, केवल क्रूअल्टी की बात हो रही है ना। तो क्रूअल्टी के लिए कौन सा लगता है, 498A। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन में पूछा जाता है, इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना।